हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक बार एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। अभी आपके सामने बोर्ड पे प्रॉब्लम्स है, वो पार्शियल फ्रैक्शन कैटेगरी से ही है, लेकिन थोड़े से अलग है, डिफरेंट है। तो चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 12x² माइनस 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4x² माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये जो कैटेगरी है कौन सी है? x² इंटू एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर में क्यूबिक पॉलिनोमियल है और न्यूमरेटर में क्या है? x²। तो अगर न्यूमरेटर में x² है या x³ है तो फिर क्या होगा? ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनेगा। तो अगर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो आपको क्या करना होगा? फिर आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो फिर आपने यहाँ पे देखा यहाँ लीनियर फैक्टर है, और लेकिन ये लीनियर फैक्टर नहीं है, ये रिपीटेड भी नहीं है। अच्छे से देखो, अगर x प्लस ए ब्रैकेट का स्क्वायर या क्यूब या फोर्थ ऐसे आता है तो x प्लस ए फैक्टर इतने टाइम्स क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 4x² है, यानी कि ये कौन सी कैटेगरी में है? ax² प्लस bx प्लस c इस कैटेगरी में है। तो इसका मतलब ये कौन सा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे? इंटीग्रैंड इज proper rational function with one linear factor, with one linear and one quadratic factor। क्या है ये? क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अच्छे से देखो, ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं, एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब ये फैक्टर क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पे? देयरफॉर इसे कैसे लिखोगे? 12x² माइनस 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4x² माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसे कैसे लिखोगे? पहला जो फैक्टर है वो लीनियर है तो उसे ऐसे लिखेंगे a अपॉन x प्लस 3 प्लस, अब ये क्वाड्रेटिक है इसलिए कैसे लिखेंगे? bx प्लस c अपॉन क्या आएगा आपका? ये जो फैक्टर है दूसरा 4x² माइनस 1, इस तरह से लिखेंगे। तो अब क्या होगा? अच्छे से देखो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देयरफॉर 12x² माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ इसे मल्टीप्लाई करें, a इंटू 4x² माइनस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 3। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे पुट किया -3 का स्क्वायर, क्या आएगा? -3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे बनेगा 12 इंटू 9 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये बचेगा -3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 4 जा 36, a इंटू 36 माइनस 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना बना? 12 इंटू 9 108 माइनस 9, यानी कि कितना? 99 प्लस 6 यानी कि 105 इज इक्वल टू 36 माइनस 1 यानी कि 35a। तो इसे डिवाइड किया तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो चलो a की वैल्यू मिल गई। अब हमें b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? किसी को पुट करके 0 नहीं बना सकते। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? x की वैल्यू 0 पुट कीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट किया तो क्या मिलेगा? पुट x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये हो गया 0, यहाँ बचा सिर्फ -9 इज इक्वल टू, ए हो गया 0 इंटू -1 इंटू ए माइनस ए प्लस b इंटू 0 प्लस c बचा इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। तो आपको क्या मिला? -9 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है? 3। अगर ए की वैल्यू 3 है तो फिर क्या मिलेगा आपको? -3 प्लस 3c, तो फिर ये 3 इधर आ गया, प्लस होगा -9 प्लस 3 यानी कि -6 इज इक्वल टू 3c। देयरफॉर c इज इक्वल टू -2। तो हमें c की वैल्यू कितनी मिल गई? -2। तो अब हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1। जनरली हम 0 पुट करते हैं, 1 यार -1 पुट करते। तो फिर क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 12 -2 -9 इज इक्वल टू a इंटू 4 - 1 यानी कि 3 प्लस
बी प्लस सी इंटू 1 + 3 यानी कि 4, ए की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे। सो 12 - 2 - 10 यानी कि 10 - 9 यानी कि 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 3, सो 3 × 3 क्या होगा 9, प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है -2 × 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 यहाँ पे आ गया, -8 इज इक्वल टू 4b, 4 यहाँ के डिवाइड होगा अपॉन 4 इज इक्वल टू b -2। सो यहाँ पे क्या बचेगा, सो b इज इक्वल टू -8 अपॉन 4 यानी कि -2, यहाँ आएगा +2 कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई 0। सो b की वैल्यू अगर 0 आ गई तो आप क्या करोगे, b एंड c की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। देयरफॉर 12x² - 2x - 9 अपॉन 4x² -1 इंटू x + 3 इज इक्वल टू ये a अपॉन x + 3, a की वैल्यू कितनी है 3, सो ये बनेगा 3 अपॉन x + 3 माइनस प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 0, 0x प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई -2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 4x² -1। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन x + 3 -2 अपॉन 4x² -1 dx। सेपरेट इंटीग्रल लेंगे, 3 बाहर गया 1 अपॉन x + 3 माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x² -1 dx। तो यहाँ पे क्या होगा 3 × log ऑफ mod ऑफ x + 3, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है -2 इंटू, अब ये फॉर्मूले में चाहिए इसलिए 4 को कॉमन लेना होगा। सो 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² -1/2 का स्क्वायर इंटू dx। तो फिर क्या होगा 3 × log ऑफ mod ऑफ x + 3 -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² -a² क्या है 1 अपॉन 2a, a यानी कि 1/2 log ऑफ mod ऑफ x - a यानी कि 1/2 अपॉन x + a यानी कि 1/2 प्लस c। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा लास्ट स्टेप में 3 log ऑफ mod ऑफ x + 3 माइनस 1/2 इंटू log ऑफ mod ऑफ 2x - 1 अपॉन 2x + 1 प्लस c। जो डिनोमिनेटर आएगा वो दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप को अच्छे से समझना होगा, परखना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए रूट को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि अगर आपने फैक्टर्स को ऑब्जर्व करने में गलती की तो आपका पूरा प्रॉब्लम ही रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले क्या करो, पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम में फैक्टर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम। तो चलो आगे, ओके तो सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे सिर्फ हम एडजस्टमेंट से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे एडजस्टमेंट से सॉल्व, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू x⁵5 + 1 इंटू dx। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होता है, ये ना ही किसी कैटेगरी में आते हैं ना ही किसी टर्म्स में जाते हैं। तो इसे सिर्फ फॉर्म कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है इसकी तरफ ध्यान दो, सिर्फ ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ नेहमी हमेशा फर्स्ट अपॉन फर्स्ट फैक्टर एंड 1 समथिंग अपॉन सेकेंड फैक्टर। देखो कैसे लिखना होता है, अच्छे से देखो क्या करना है, हमेशा हमें ऐसे करना है कि समथिंग अपॉन फर्स्ट फैक्टर एंड समथिंग अपॉन सेकेंड फैक्टर, इस तरह से लिखना है। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, न्यूमरेटर क्या आना चाहिए 1, तो हम यहाँ न्यूमरेटर में इस तरह एडजस्ट करेंगे कि अगर इसे सॉल्व किया तो ये मिलना चाहिए। लिखना कैसे है, अच्छे से देखो कि हमें हमेशा समथिंग अपॉन फर्स्ट फैक्टर एंड समथिंग अपॉन सेकेंड फैक्टर इस तरह से लिखना है। ओके तो उसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ और यहाँ क्या लिखना है, इसे फाइंड करना है। तो अच्छे से देखो, तो x को यहाँ x लिखा, यहाँ x⁵5 लिखा, लेकिन न्यूमरेटर में कोई भी x की टर्म नहीं आएगी। तो मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, x⁵5 + 1 मिलेगा। तो यहाँ पे x⁵5 कैंसिल होना चाहिए, इसलिए मुझे -x⁵5 करना होगा। तो फिर क्या करना होगा, मैंने यहाँ इसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 लिया, इसे मल्टीप्लाई किया, मुझे ये आ गया। तो मुझे x⁵5 चाहिए, तो यहाँ पे मुझे x⁵4 लेना होगा।
कैसे? तब मैं x से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तभी x⁵ आएगा। अच्छे से देखो, फिर से बताता हूँ क्या करना है। हमें हमेशा समथिंग अपॉन फर्स्ट फैक्टर एंड समथिंग अपॉन सेकेंड फैक्टर लिख लेना है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेकेंड में हमें क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे किसी ना किसी को लेना है। इसके लिए भी बहुत सारी हिंट से मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अच्छे से देखो। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, इसका मतलब है। तो यहाँ इसे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर बराबर यही आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम किसकी है? न्यूमरेटर की। सो अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो न्यूमरेटर में आएगा, इसे सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यही हमारी बेसिक थीम है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो क्या आएगा? इसे मल्टीप्लाई करने के बाद x⁵ प्लस 1 आएगा। तो न्यूमरेटर में तो 1 है, लेकिन मेरे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? x⁵ आ रहा है। तो मेरे न्यूमरेटर में x⁵ ना आए, इसलिए x⁵ क्या होना चाहिए? सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। ओके ना? तो x⁵ सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे x है, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या लेना होगा? x⁵ लेना होगा। तो x को x⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x⁵ आएगा। वो माइनस में आए, इसलिए यहाँ पे क्या लेना होगा? माइनस। तो यहाँ पे लेना होगा माइनस। अब देखो, यहाँ इसे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? x⁵ प्लस 1। इसे मल्टीप्लाई किया, आ गया x⁵। यहाँ माइनस से आ गया माइनस, तो इसे मल्टीप्लाई किया, इसे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? x इंटू x⁵ प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो गए, आ गया। ओके ना? तो हमें सिर्फ क्या करना है? स्प्लिटिंग आइडेंटिफाई करनी है। और एक बात, जब भी हमें ऊपर जो लिखना होता है ना, ऊपर लिखने वाला नंबर हमेशा नीचे दिए हुए फंक्शन के डेरिवेटिव में आता है। इसका मतलब x⁵ प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5x⁴। तो कांस्टेंट को गोली मारो, x⁴ तो यहाँ आना ही आना है, क्योंकि कांस्टेंट हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखो x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? ऊपर है 1। तो ये भी एक ट्रिक्स है जिसकी वजह से हम मल्टीप्लायर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो अच्छे से देखो, मैंने समथिंग अपॉन फर्स्ट फैक्टर लिखा, समथिंग अपॉन सेकंड फैक्टर लिखा, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, इसलिए 1 ले लिया। इसे यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x⁵ प्लस 1 आ गया। मुझे सिर्फ 1 चाहिए, x⁵ कैंसिल होना चाहिए, तो x⁵ क्या होना चाहिए? सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे x⁵ था, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? x⁵ आएगा। तो मैंने क्या किया? x⁵ यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यह आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ क्या आएगा? x⁵ आएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिलेगा। ये बेसिक ट्रिक्स है जो आपको इस टाइप के किसी भी प्रॉब्लम में अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो फिर क्या होगा? अब हम सेपरेट इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ प्लस 1 dx। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव क्या है? x⁵ प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है? 5x⁴ है, यानी कि मुझे यहाँ 5 चाहिए, तो मैं 5 से क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो फिर क्या हो गया? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1/5, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x⁵ प्लस 1 इंटू dx। इस तरह से इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स ना ही आपके किसी कैटेगरी में जाने वाले हैं, ना ही किसी टाइप में जाने वाले हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो चलो हमारे 3rd नंबर का जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ चलते हैं। क्या है हमारा 3rd नंबर का प्रॉब्लम? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ माइनस 1। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन है x³ माइनस a³ या फिर a³ माइनस b³। क्या आता है? a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो इस फॉर्मेट में अगर हमने लिखा तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है? ये जो रूट है लीनियर डिस्टिंक्ट रूट है, और ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर ये प्रॉपर फंक्शन है क्या? ऑब्वियसली है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 0 है, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री 3 होगी। तो ये क्या है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्या है ये? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। कैसा है? विथ 1 लीनियर फैक्टर, with 1 linear factor and other quadratic equation। और दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर हम कैसे लिखेंगे? 1/x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू ये अपॉन x माइनस 1 प्लस b, क्वाड्रेटिक फैक्टर इसलिए कैसे लिखेंगे? bx प्लस c अपॉन x² प्लस x प्लस 1।
तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये 0 हो जाएगा, आपको a की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 पुट करो, ये आपको पता होगा b 0 हो जाएगा, आपको क्या मिलेगी यहाँ से x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद a 0 होगा, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। x इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद b 0 होगा, तो यहाँ पे आपको c की वैल्यू मिलेगी। और फिर x इज इक्वल टू -1 पुट करो, उसके बाद a n से आपको पता है b की वैल्यू मिलेगी, a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो आपका आंसर आगे से आ जाएगा। इस टाइप का ये प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। एक बार कांस्टेंट मिल जाने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पे b 0 नहीं होता है तो फिर क्या होगा, ये जो कैटेगरी आएगी कौन सी कैटेगरी में आएगी, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब इसे आपको फिर से सॉल्व करना होगा, ओके ना। तो आप यहाँ इसे सॉल्व करोगे, इस कैटेगरी में यहाँ जाएगा। एक मैंने प्रॉब्लम जानबूझ के आपके लिए एक्सरसाइज में छोड़ा है, क्योंकि इस कैटेगरी के प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करने में आपको परेशानी आएगी, क्योंकि ये कैटेगरी हमारी पहले भी हो चुकी है। तो आपने उसे कितने अच्छे से रिवाइज किया है ये मुझे देखना है, इसलिए मैंने इसे आपको होमवर्क के लिए छोड़ा है। तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा, क्यों सिर्फ आपको अपनी जो कैटेगरी है उसे अच्छे बनाना होगा। अगर आपकी ये कैटेगरी अच्छी नहीं है तो आप यहाँ से आगे उसे सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में, दूसरे कैटेगरी से तीसरे कैटेगरी में जंप करता है। तो आपको सभी कैटेगरी अगर अच्छे से होंगी तभी आप इंटीग्रल को पूरी लास्ट तक एंड तक सॉल्व कर पाओगे। तो ये एग्जाम्पल होमवर्क के लिए जाएगा। कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब लास्ट प्रॉब्लम जो है उसकी तरफ ध्यान दो। चलो क्या है लास्ट प्रॉब्लम, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, चलो इसे लिखता हूँ i इज इक्वल टू दिस। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है या सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ये क्या है, रैशनल, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, सो 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x को कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। तो ये क्या है, फॉर्मूला है 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका एक रूट आ गया और ये क्या हो गया, रिपीटेड लीनियर रूट आ गया। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना होगा कि ये जो आपका फंक्शन है ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, जिसका एक रूट तो लीनियर है लेकिन एक रूट अब क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये रूट कौन सा आ रहा है, आपका रिपीटेड रूट्स आ रहा है। तो इसे आप कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट रूट प्लस बी अपॉन सेकेंड रूट प्लस सी अपॉन रिपीटेड रूट x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर सेम बनाओ, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अब क्या करना है, कांस्टेंट के वैल्यूएशंस को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, 0 करने के बाद a 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, या 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 1, सो a आएगा। सो आपको यहाँ पे मिलेगी a इज इक्वल टू 6। उसके बाद क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पुट करो x इज इक्वल टू 1, 5 प्लस 20 प्लस 6, 1 पुट करने से कुछ नहीं होगा, -1 पुट करो, -1 पुट करने से क्या होगा, a 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5 माइनस 20 प्लस 6, a 0 होगा, a 0 हो गया, माइनस c। तो फिर क्या होगा, 5 इंटू 6 11, सॉरी 5 प्लस 6 11 माइनस 20 यानी कि -9 इज इक्वल माइनस सी, देयरफॉर c इज इक्वल टू 9। और उसके बाद अब आप क्या करो, x इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा, 5 प्लस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर
क्या आएगा 4, सो 4a प्लस b इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस c, तो ए बी सी की वैल्यू पुट करो। 31 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 24 प्लस 2b प्लस 9, सो 24 प्लस 9 क्या हो गए आपके 33, तो 33 आ गए -2 इज इक्वल टू 2b, देयरफॉर b इज इक्वल टू -1। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो, क्या मिलेगा आपको 5x² प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू ए की जगह क्या आ गया यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू आ गई 6, तो यहाँ आएगा 6/x प्लस बी की जगह क्या आ गया -1, सो -1/x प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 9/x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6/x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस 9/x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू dx। तो सेपरेट इंटीग्रेशन अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 प्लस 9 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 रेज टू -2 dx। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सो 6 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 9 इंटू क्या होगा पावर x से बढ़ेगी यानी कि x प्लस 1 रेज टू -1/-1 प्लस c, तो ज़्यादा से ज़्यादा माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, आप लास्ट स्टेप लिख सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करना है। जैसे आपके कांस्टेंट आपको मिल गए, आपका आंसर 1 स्टेप में भी आ सकता है। तो आपको इस तरह से अच्छे से प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी होगी, कैटेगरियों को अच्छे से समझना होगा। आपका पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के जो रूट्स आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, उनका नेचर आइडेंटिफाई करना होगा। जब तक आप रूट का नेचर आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको ये मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द channel for latest notification. Thank you very much.